घोषणाएं, मात्र थोड़ी घोषणाएं दिखाई दे रही। सभी 8 सीटों पर वोट आए, 3 नंबर पर रही है वहां पर अटल बिहारी वाजपेयी साहब के साथ मैंने काम किया है। पायलट साहब और राजेंद्र जी राठौड़ तो हर सुख दुख के समय में मेरे साथ बराबर खड़े रहे। सरकार का अशोभनीय व्यवहार जहाँ किया जा रहा है, जनता लगता है कि विकास नाम की कोई चीज है ही नहीं। जेसी ओवंस बन के दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अजय सिंह तिड़ोकी और आप देख रहे हैं नेचो हलचल। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, 3 बार सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष सिंह महरिया। इन पदों को सुशोभित करने के अलावा आप विश्व की सबसे बड़ी जो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ को भी आप उद्बोधन दे चुके हो। ये नाम एक अपने आप में एक ब्रांड है और ये पिछले कुछ दिनों से बहुत सुर्खियों में बटोरा है। ये नाम, चाहे मैं सोशल मीडिया की बात करूं या प्रिंट मीडिया की, एक ही नाम है, सुभाष महरिया। सुभाष महरिया, इसका पीछे का एक रीज़न है सुभाष सिंह महरिया का भाजपा परिवार में पुनः शामिल होना। आगामी विधानसभा चुनाव दिसंबर माह में होने वाले हैं। ऐसे में भाजपा पार्टी ने अपना सबसे बड़ा कार्ड खेला है सुभाष जी की घर वापसी को लेकर। इसके पीछे का जो कारण है वह यह है कि आप सीकर से लोकप्रिय सांसद रहे, 3 लाख से ज़्यादा वोटर आपके नज़दीकी है, लगातार संपर्क बना रहता है, कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क बना रहता है और जो 8 सीट है सीकर की, उस पर आपका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सीधा प्रभाव देखने को मिलता है। तो आपके आने से यहाँ पर सीकर में भाजपा परिवार को एक मजबूती मिलेगी। इसलिए भाजपा परिवार इस संकेत के साथ अच्छा संकेत दिया है भाजपा के वोटर्स को। जनता जनार्दन के आए तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए आज के हमारे इस कार्यक्रम के खास मेहमान होंगे सुभाष सिंह महरिया। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद नेचो हलचल में सुभाष जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भाजपा परिवार के कुछ मनमुटाव के चलते आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, फिर एक बार पुनः भाजपा परिवार में आप शामिल हुए। तो सर, आपकी कांग्रेस पार्टी से विचारधारा नहीं मिल पाई या इसके पीछे कोई और कारण था पार्टी छोड़ने का? देखिए मित्र, मैं भारतीय जनता पार्टी का 93 से काम कर रहा हूं। 96 के पार्लियामेंट इलेक्शन से लेकर लगातार 5 बार मैंने भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के चुनाव जो हैं सिंबल पर लड़े हैं। भाजपा परिवार मेरा अपना परिवार है। बीच में किन्हीं कारणों से मुझे बाहर रहना पड़ा, जिसका मुझे अफसोस भी है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि बाहर रहने के दौरान मैंने देखा कि जो चुनावी घोषणा पत्र में बातें कही गई उनका पूर्णतया उल्लंघन हुआ। चुनावी घोषणा में चाहे युवा वर्ग के लिए हो, किसान के लिए हो, व्यापारी के लिए हो, छत्तीस बिरादरी के जिस क्षेत्र में भी, चाहे छोटा उद्यमी हो, कहा गया। मैंने बारंबार राजस्थान के मुख्यमंत्री को ये कहा कि चुनावी घोषणा पत्र में ये बातों का जिक्र आपने किया और मैंने भी आपसे बहुत सारे निवेदन किए, लेकिन उन कहीं भी उन सब की घोषणाएं मात्र थोड़ी घोषणाएं दिखाई दे रही हैं। उनको जमीनी स्तर के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, कहीं सुनाई नहीं हुई। इसके अलावा भी जो कार्यकर्ता जनता जनार्दन से संपर्क रखते हैं, जमीनी स्तर पर काम करते हैं, उनकी अनदेखी का तो आप अंदाज ही नहीं लगा सकते। और चूंकि भाजपा परिवार का सदस्य होने के नाते भाजपा परिवार के चाहे मतदाता हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे नेता हो, मेरा सतत संपर्क बना रहा। सुख दुख के हर समय में भाजपा परिवार के सभी साथी मेरे बाहर जाने के बावजूद भी एक ने भी मुझे नहीं छोड़ा, एक को भी मैंने नहीं छोड़ा, सबसे मेरा सामंजस्य बना रहा। आखिरी रिजल्ट ये आया कि भाजपा परिवार की और मेरी दोनों की मन की स्थिति थी कि हम एक परिवार के लोग हैं, अलग अलग क्यों रहे, और हम साथ काम करने लगे हैं। सर, लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है वह भाजपा प्रत्याशी के रूप में सबसे प्रबल दावेदार यहाँ से आपको मानती है। तो लाखों लोगों का यह जानना है कि आप सुभाष सिंह महरिया ने यहाँ से चुनावी तैयारियां शुरू कर दी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैंने काम करना शुरू कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जो भी जिम्मेदारी, जो भी काम पार्टी संगठन के द्वारा मुझे सौंपा जाएगा या मुझे बताया जाएगा, वो काम करने के लिए अधिकृत रूप से जो कहा जाएगा उसके लिए मैं मेरी ओर से जी जाना हूं। जहां तक सवाल है, मैं पार्लियामेंट का 3 बार मेंबर रहा हूं या कई अनेकों चुनाव मैंने लड़े, तो पूरे 8 विधानसभा क्षेत्रों में जन जन से मेरा संपर्क है। इसलिए भाजपा परिवार के खाते में सभी 8 सीटों पर वोट आए, मेरा तो ये काम है। अब रहा सवाल ये कि पार्टी लक्ष्मणगढ़ या
और कहीं की ये बातें चल रही हैं, ये मैं भी सुनता हूँ। प्रत्याशी के तौर पे मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं लक्ष्मणगढ़ से चुनाव लड़ूंगा। ये पार्टी का निर्णय है। मतदाताओं की आवाज जो फीडबैक जाएगा, कार्यकर्ताओं का जो फीडबैक जाएगा, उसके अनुसार चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के चयन होते हैं। और वो चयन जो है, वो चयन करने के लिए पार्टी की अपनी सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम में चयन होता है। जो भी चयन पार्टी करेगी, जी जान से उस चयन के साथ मैं 8वें विधानसभा क्षेत्र में रहने वाला हूँ और उसी चयन के आधार पर काम करने वाला हूँ। कई लोगों का सर यह भी कहना है कि आपने भाजपा पार्टी ज्वाइन करने के साथ आपकी कुछ शर्तें थी पार्टी के साथ कि अपने पसंदीदा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे या अपने किसी मित्र या रिश्तेदार को टिकट को लेकर, तो क्या यह बात सर सत्य है? भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पूरी दुनिया में एक अमिट छाप, दुनिया के देशों में एक अलग पहचान बनाने के लिए देश का जो सर गर्व से उठा है, उसका मैं कायल हूँ। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की इकाई के साथ मेरा संबंध जो है वो सतत पारिवारिक संपर्क है। इसलिए किसी भी प्रकार का कोई भी कार्यकर्ता के बतौर जो दिया जाएगा वही काम करने वाला हूँ। मेरी किसी प्रकार की कोई शर्त न मैंने रखी है न कोई पार्टी ने। ऐसी बातें जो हैं वो फैलती जरूर रहती हैं, हवा में चलती भी रहती हैं। जी सर। लेकिन कार्यकर्ता के काम के लिए पार्टी के नेताओं में, पार्टी के सारे सिस्टम में कार्यकर्ता का वजूद है, वो मतदाता का वजूद है, कार्यकर्ता का वजूद है। इसलिए मिलजुल कर काम करेंगे, सबसे छत्तीस बिरादरी के लोगों के साथ जी जान से काम करेंगे। सर काफी लोगों का ये भी जानना चाहते हैं कि अगर सुभाष सिंह मौर्य लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं तो दिनेश जी जोशी निर्दलीय उनके सामने खड़े होंगे। सर ये बात कहां तक सत्य है? देखो मित्र, दिनेश जोशी जी पहले विकास मंच में काम करते थे। जी बिल्कुल। दिनेश जोशी ने भारतीय जनता पार्टी जब से ज्वाइन की है, उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। जी। पिछली बार दिनेश जोशी जी भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ से रहे और उन्होंने 76,000 वोट लिए हैं। जी। दिनेश जोशी ने भारतीय जनता पार्टी के वजूद को आगे बढ़ाने का काम किया है, तो पीछे थोड़ी लेकर गए हैं। इसलिए दिनेश जोशी जी और हम दोनों भारतीय जनता पार्टी में हैं। इसके अलावा भी भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे लोग हैं। पार्टी जो भी निर्णय करेगी, दिनेश जोशी जी को पार्टी आगे होकर चुनाव लड़ाएगी तो मैं ऐसे चुनाव लड़ूंगा जैसे मैं खुद चुनाव लड़ रहा हूँ, दिनेश जोशी जी नहीं। बहुत बड़ी बात कही सर आपने। सर लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से मैं बात करूं तो भाजपा उम्मीदवारों की जो एक लिस्ट है वह काफी लंबी है, जिसमें सबसे प्रमुख दावेदार आप है, फिर डॉक्टर रामदेव चौधरी है, दिनेश जोशी है, हरिराम जी रीणवा है, मैं युवा नेता के भूप सिंह पूनिया की बात करूं तो वो भी है। तो अगर इनमें से पार्टी किसी एक को टिकट देती है तो क्या बीजेपी दो खेमों में बंट जाएगी या फिर एक साथ होकर चुनाव लड़ेगी? देखो, मैं तो टिकट के लिए कोई किसी प्रकार की बात मेरी तरफ से कह नहीं रहा हूँ। इसलिए ये जो कि भाई कितने आप इतने लोग हैं, मैं नहीं सर, मैं तो कार्यकर्ता के रूप में हूँ। एक को टिकट मिलती है तो क्या आप सबको एक में बिठा पाएंगे? पार्टी किसी को भी टिकट देगी, जो भी प्रत्याशी होगा सबको एकजुट करके और पार्टी के लिए काम करने की जिम्मेदारी सब कार्यकर्ताओं की भी है, मतदाताओं की भी है और व्यक्तिगत रूप से मेरी अगर जिम्मेदारी आप सौंप रहे हैं, मैं आपको भरोसे से कह सकता हूँ कि सारे लोग एकजुट हैं। सारे लोग एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी का परिवार एकजुट है, मतदाता से लेकर नेता तक। और कैंडिडेट जो भी हैं, किसी को भी वो है या कोई और हो, किसी को भी टिकट मिलेगी। हम सारे कैंडिडेटों की टीम जो है ना, जो भी कैंडिडेट्स की हमारी बड़ी टीम जो आप बता रहे हैं, वो सारी टीम एकजुट होकर काम करेगी। ये काम मैं कर दूंगा। जी बहुत बढ़िया। सर लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र को कांग्रेस की सबसे सुरक्षित सीट माना जाता है, तो क्या इस बार भाजपा यहाँ पर कुछ चुनावी माहौल में कुछ रणनीतियां बदलेगी? मैं तो देखो, सुरक्षित सीट की जहां तक आप बात करते हैं, मैं इसमें आपकी बात को काटता तो नहीं हूं, लेकिन पूर्णतया मैं आपकी बात से सहमत भी नहीं हूँ। क्योंकि लक्ष्मणगढ़ में 2003 में केडी बाबू चुनाव जीते। लक्ष्मणगढ़ में निर्दलीय के तौर के ऊपर जब मैं 2014 के लोकसभा के चुनाव में था तो मैं नंबर 1 पर रहा हूँ निर्दलीय। कांग्रेस तो 3 नंबर पर रही है वहां पर। ये तो परिस्थितियों के कारण से ये जीत गया और इसके बारे में ज्यादा बात भी नहीं करना चाहता, क्योंकि जिस प्रकार का रवैया और जिस प्रकार से लोगों की फीडबैक आ रही है और जिस प्रकार का अशोभनीय व्यवहार जहाँ किया जा रहा है, जनता जनार्दन का मान सम्मान, जनता जनार्दन के विकास के काम, ये सारी बातों का तालमेल है और उस तालमेल के साथ चलना चाहिए। इसलिए हमारे लोगों की ओर से भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सदैव जो है
वो बहुत सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाता है, सम्मानपूर्वक काम किए जाते हैं और सम्मानपूर्वक ही सारी बात को आगे बढ़ाया जाता है। हम कहीं भी अनदेखी करने वाले लोग नहीं, न करेंगे। जी सर। सर, आपको सचिन पायलट और राजेंद्र जी राठौड़ के बहुत करीबी माना जाता है और अभी चर्चाएं ये चल रही है सचिन जी पायलट और राजेंद्र जी राठौड़ का सोशल मीडिया पे कुछ तीखी नोकझोंक होती रही है, तो ऐसा माना जाता है कि गोविंद सिंह डोटासरा को यहाँ से लक्ष्मणगढ़ विधानसभा सीट से हराने के लिए आपको उन दोनों ने यहाँ भेजा है। देखो, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, मैं 3 बार पार्लियामेंट का मेंबर रहा हूँ। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब के साथ मैंने काम किया है। मैंने प्रभारी के रूप में, किसान मोर्चे के उपाध्यक्ष के रूप में भाजपा परिवार में काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में मैंने काम किया है। उनकी अगुवाई में मैंने बहुत सारे काम देखे हैं कि किस प्रकार से उनका नेटवर्क है, कैसे गुजरात में, क्योंकि मैं सिलवासा का इंचार्ज के रूप में काम मैंने किया है जो गुजरात से सटा हुआ, तो उनका मार्गदर्शन मुझे मिला है। तो मैंने ऐसे जो पार्टी के सम्मानीय नेता हैं उनके काम को देखा है। सचिन पायलट जी पार्लियामेंट में हमारे साथ रहे हैं, मेरे मित्र रहे हैं, उनके साथ मधुर संबंध है मेरे, बढ़िया से बढ़िया, फर्स्ट क्लास। और राजेंद्र राठौड़ जी और हम कॉलेज टाइम से साथ हैं, हम आज के साथ नहीं है। हम कॉलेज के दिनों में राजेंद्र राठौड़ जी या विजय पूनिया जी, ये सारी टीमें जो हैं वो सारी, हम मैं एथलीट था, ये लोग अपने खेलों में थे, कोई कॉलेज पॉलिटिक्स में था, कोई यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स में था। ये तो एक हमारा दोस्तों का जामा, भाई दोस्तों के भी बगैर कोई रह सकता है क्या? ये तो व्यक्तिगत दोस्तों की एक बहुत बड़ी हमारी टीम है। मेरे हजारों दोस्त ऐसे हैं जो आज भी मेरे से वैसे के वैसे जुड़े हुए, जो खेल की दुनिया में थे। और सचिन पायलट साहब और राजेंद्र जी राठौड़ तो हर सुख दुख के समय में मेरे साथ बराबर खड़े रहे हैं। जी, बहुत से लोगों का सर ये भी मानना है कि लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस सरकार या मैं कहूँ गोविंद सिंह जी डोटासरा बहुत सारी घोषणाएं तो करते हैं लेकिन वो धरातल पर इतनी नहीं उतर पाती। और कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि केंद्र सरकार की कुछ योजनाओं को या कुछ सड़कों को वो अपना नाम देकर झूठी वाहवाही लूट लेते हैं। देखो भाई, मुझे तो देखो भाई इतना ही कहना है जी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट्स की जो स्कीम चलती हैं, जी, उन स्कीम्स में लगभग सब विधानसभा क्षेत्रों में एक जैसी चलती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा देने का जो जरिया है भौगोलिक स्थिति और जनसंख्या का आधार, जी। स्टेट गवर्नमेंट के जो स्कीम्स हैं और जो घोषणाएं हैं हर बजट में हो चाहे बजट के बाहर हो, सभी विधानसभा क्षेत्रों में जो पैसा है वो हर विधानसभा क्षेत्रों में बंटवारा होता है। अब नेशनल हाईवे कोई सड़क बन रही है, नाबार्ड की कोई सड़क बन रही है, RIDF की कोई सड़क बन रही है, स्टेट हाईवे बन रही है, विलेज रोड बन रही है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड बन रही है, वो सड़कें बन रही हैं। ये सदा का सिलसिला है। अब बजट भी बहुतायत से आने लगा है, लेकिन आने वाले 5 साल में आप देखेंगे इससे 4 गुना पैसा लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में लगेगा। जो आज लगा इससे 4 गुना पैसा लगेगा। तब लोग देखेंगे जिन गलियों में काम नहीं हुआ, जिस मोहल्ले में काम नहीं हुआ, मोहल्लों में, गलियों में, गांव की गलियों में आज भी वैसे के वैसे बुरे हालात हैं। जो आम जनता 90% लोग जहां पर रहते हैं उन लोगों की स्थिति देख के लगता है कि विकास नाम की कोई चीज है ही नहीं। जी सर, गोविंद सिंह जी डोटासरा पे शिक्षा मंत्री रहते हुए रिट भर्ती का बड़ा आरोप लगाया है और RS भर्ती के मामले में भी जो लगातार आरोप लगते रहे। तो सर ये क्या जो मुद्दे हैं, बड़े बड़े मुद्दे, क्या कांग्रेस सरकार को चुनावों में नुकसान पहुंचा पाएंगे? देखिए, रीट का मामला जो है, जो पेपर लीक का मामला है, ये हिंदुस्तान में राजस्थान का रीट का मामला पेपर लीक का सबसे बड़ा मामला माना गया है। जी। कई लाखों परिवार इसमें बर्बाद हुए हैं, कई लाखों स्टूडेंट्स का भविष्य अंधकार में चला गया। और इसके पीछे राजस्थान की सरकार है। राजस्थान की सरकार ने शिक्षा संकुल, जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसे है वैसे शिक्षा संकुल है, अगर नोट छपते हैं वहीं से लीक हो, वहां से, और उसका वो अधिकारी जिसके पास चाबी उसी ने लीक किया है। सब जानते हैं, सब अच्छे से जानते हैं। बिना ऊपर के श्रेय और बिना ऊपर के आशीर्वाद से ऐसा नहीं हो सकता। सर, अगर आप भाजपा प्रत्याशी के रूप में लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से जीत कर आते हैं तो ऐसे क्या कार्य होंगे या क्या मुद्दे होंगे जो अभी तक कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई है? भाई देखो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जो काम हम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन एजेंडा जो बनेगा उसके बाद में वो धरातल पर सरकार बनेगी। निश्चित रूप से धरातल पर काम होंगे। मैं किस रूप में आता हूँ, किस रूप में नहीं आता हूँ, ये सब भविष्य के गर्भ में है।
लेकिन पार्टी की ओर से जो काम आम कार्यकर्ता के, आम जनता के नहीं हुए, उन कार्यों की पहली प्राथमिकता रहेगी। थैंक यू। एक अंतिम क्वेश्चन है, आप एक अच्छे एथलीट है और नेशनल चैंपियन भी रह चुके हैं, अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटी के समय प्रतिनिधित्व कर भी चुके हैं, तो अगर आप सरकार में सत्ता में आते हो तो ग्रामीण क्षेत्र में खेलों के लिए आपका क्या योगदान रहेगा? उसेन बोल्ट की तरह 100 मीटर की स्पीड जो है ना, जी जी सर। उसेन बोल्ट की जी जी सर। 100 मीटर की जो स्पीड है, वैसे खिलाड़ियों के लिए स्पीड का काम होगा। जेसी ओवंस बन के दिखाएंगे लक्ष्मणगढ़ को या सीकर जिले को या राजस्थान। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आज के हमारे खास मेहमान नमस्कार। सुभाष जी महरिया।